वेलकम यू ऑल। मैं शैल और आज हम जेनेटिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के मीनिंग को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लिंकेज की डिस्कवरी कैसे हुई थी और वो सारे नोटेशंस या सिंबल्स कौन कौन से हैं जो यूज़ होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स को देखने के। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे 3 केसेस ऑफ लिंक्ड जीन्स इनहेरिटेंस। जो जीन्स लिंक्ड है उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है वो हम देखेंगे उसके बाद वाले वीडियो में। फिर हम देखेंगे कपलिंग एंड रिपल्शन, एक मैकेनिज्म है इस टॉपिक के रिलेटेड। देन वी विल सी एट द एंड एक क्रॉस ड्रोसोफिला में, जिसमें ये सारे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन चेक करेंगे। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड साइटोलॉजिकल एविडेंस ये सब भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर से। वर्ड क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए आप रेलवे क्रॉसिंग को इमेजिन कीजिए। बीच में पटरी होती है, यहाँ से लोग यहाँ आते हैं तो कैसे इसको क्रॉस करके जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई सी लोग या कोई सा चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्रॉस करके जा रहे हैं। वैसे ही क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, क्रॉस होता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ये होता कब है? दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस। ये मियोसिस के दौरान होता है और आपको पता है मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में होता है। वैसे नॉर्मली हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स हैं, एक है सोमैटिक सेल्स और दूसरा है जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं व्हेन दे डिसाइड टू डिवाइड, जब वो डिवाइड करते हैं तो उनमें होता है सेल साइकिल। तो सोमैटिक सेल्स सेल साइकिल करते हैं और सेल साइकिल के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज जो होता है वही हमारा माइटोसिस कहलाता है। इंटरफेज में है G1, S, G2। एम फेज में है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये है सेल साइकिल की कहानी, जो कि नॉर्मल सेल डिवीजन है सोमैटिक सेल्स का। अब यही जब गैमेट्स बनते हैं स्पर्म मदर सेल से एंड एग मदर सेल से, जो कि हमारे ओवरी और टेस्टिस में होते हैं। तो ये एग मदर सेल और स्पर्म मदर सेल दे अंडरगो मियोसिस विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। और सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल वो प्रोसेस है जो कि सोमैटिक सेल्स में सेल डिवीजन करता है, लेकिन मियोसिस से सेल डिवीजन होता है जब एग मदर सेल और स्पर्म मदर सेल गैमेट्स बनाते हैं तब। And at the end of meiosis, there are 4 cells produced, whereas in cell cycle 2 cells are only produced. अब जैसा सेल साइकिल में 2 स्टेजेस है, उसी तरीके से मियोसिस में 3 स्टेजेस है। एक है इंटरफेज, फिर है मियोसिस 1 एंड है मियोसिस 2। तो मियोसिस विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इसमें है इंटरफेज वैसे ही सेम, देन है मियोसिस 1 एंड है मियोसिस 2। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, फिर हम देखेंगे कि वो क्या है। इंटरफेज में वैसे ही G1, S, G2। एम मियोसिस 1 में जैसे माइटोसिस में 4 स्टेजेस हैं उसी तरह से होता है। तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। उसी तरीके से इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2 इस तरह से जाएगा मियोसिस 2 में। तो crossing over takes place during prophase 1 of meiosis 1, which is a special type of cell division that takes place during gametogenesis. So prophase 1 of meiosis 1 includes leptotene, zygote, pectine, diplotin and dikinesis. ये स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के, और इन्हीं स्टेजेस के में स्टेप बाय स्टेप क्रॉसिंग ओवर हो पाता है। अब हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। आपको पता है कि एक सेल में डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए आर लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब जब यही सेल साइकिल या मियोसिस करता है तब होता है इंटरफेज का एस फेज, और एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं और डबल हो जाते हैं। एक ह्यूमन सेल में रेस्टिंग स्टेज में डीएनए 46 होता है, लेकिन जैसे ही वो डिवीजन करने के लिए जाता है कि उसका डबल हो जाता है अमाउंट, मतलब 92 डीएनए हो जाते हैं। और जब वो इंटरफेस को क्रॉस करके सेल साइकिल के केस में
माइटोसिस में एंटर करता है, माइटोसिस के प्रोफेज में जैसे एंटर करता है, एंड मियोसिस में जैसे ही वो इंटरफेस को क्रॉस करके मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एंटर करता है कि जो डीएनए है वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं, ताकि उनका लेंथ कम हो सके और हम आसानी से वो डीएनए सेल आसानी से डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स बना सके। तो ये होता है एक नॉर्मली सेल में। आप अभी इमेजिन कीजिए कि एक रेस्टिंग स्टेज में एक सेल है और उसका डीएनए कॉइल हो गया है, तो कैसा दिखेगा? तो समझ लीजिए ये एक डीएनए है, ये कॉइल होके कैसा दिखेगा? ऑफ कोर्स इस तरह से दिखेगा। ये क्या है? दिस पोर्शन इज द आर्म ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। यहाँ पर एक ही क्रोमैटिड है, ये वाला। ये यहाँ पे क्या है? डीएनए है, ये डीएनए बहुत लंबा है, वही यहाँ पर कॉइल होके है प्रेजेंट है। जो सेंट्रोमियर है वो क्या है? सेंट्रोमियर एक स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस होते हैं यहाँ पर, जो कि हाईली कंडेंस्ड होते हैं, दूसरी जगहों से ज़्यादा कंडेंसेशन सेंट्रोमियर में होता है, और सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर में ही प्रेजेंट नहीं होता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो अगर सेल रेस्टिंग स्टेज में है तो उसका डीएनए कॉइल अगर हो गया बाई चांस तो ऐसा दिखेगा। इस बारे में मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड इस वीडियो में बात की है। अब ये बात आपको पता है कि हर क्रोमोसोम का एक एग्जैक्ट कॉपी होता है और उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो समझ लीजिए ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका होमोलोगस बाय फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो उसे आप ड्रॉ करेंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 5 दे बोथ आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि इसका जो डीएनए सीक्वेंस है और इसका जो डीएनए सीक्वेंस है वो सेम है, समवॉट, एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सेम है। इसका मतलब जो जीन्स यहाँ पर होंगे वही जीन्स यहाँ पर भी होंगे। इस तरीके से हमारे पास अगर क्रोमोसोम्स बात करेंगे तो 46 है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बात करेंगे तो वी हैव 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर देखिए एक चीज इमेजिन कीजिए कि समझ लीजिए कि इस क्रोमोसोम पे 2 जीन है, तो यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ जीन ए एंड जीन बी। वही सेम यहाँ भी होगा, जीन ए एंड जीन बी। अब जीन क्या है? तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स प्रोटीन और हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो जीन ए मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, हम डीएनए को लूज कर देते हैं, तो समझ लीजिए ए टी टी सी जी, फिर ये दूसरा डीएनए बीच में दूसरे सेगमेंट से, और हमारा फिर बी है, ये जीन ए है, यहाँ पर बी है, सी जी सी सी, इस तरह से लंबा है बहुत। यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन वो प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, ना प्रोटीन बना पा रहे हैं, सिर्फ ये वाला सीक्वेंस हेल्प कर रहा है और ये वाला। तो इसलिए हमारा ये जीन है ए है और ये है जीन बी। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, तो अब दूसरा स्ट्रैंड होगा, तो समझ लीजिए यहाँ पर दूसरा स्ट्रैंड है, तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मैं इसलिए ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब इसका होमोलोगस ये है, तो अब इसका होमोलोगस हम यहाँ बनाते हैं, तो क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए ए सी टी सी जी, जी जी सी सी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर टी के जगह पे सी क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये होमोलोगस है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। तो ये और ये सेम है, देखिए सेम तो है, ए टी की जगह पे खाली सी और यहाँ पर सी की जगह पे खाली जी। मैंने ये छोटा बनाया, वैसे बहुत लंबा लंबा सीक्वेंस होता है जीन का। तो ये भी है हमारा, समझ लीजिए स्मॉल ए और ये हमारा स्मॉल बी। तो ये जीन, ये वाला सीक्वेंस यहाँ पर भी है, तो यहाँ इसका जो काम होगा वही सेम इसका भी काम होगा, जो इसका काम होगा वही सेम इसका भी काम होगा। इसीलिए हम इन दोनों को बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल ए लिखा है, यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है, वो क्या है? उससे पहले ये देखिए कि ये वाला सीक्वेंस दोनों का मिला के हम इन दोनों को बोलेंगे 1 जीन। वैसे ही यहाँ पर ये दोनों मिलके एक जीन बना रहे हैं, लेकिन ये जीन जो है वो 2 जगह पर थोड़े अलग अलग, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोल दिया है अलील और इसे भी बोल दिया है अलील। तो अलील और जीन में यही डिफरेंस है। जीन हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सीक्वेंस मिलाने के बाद, और इंडिविजुअली जब बात करेंगे तब होगा अलील। तो व्हाट इज अलील? अलील्स आर alternate pair of genes। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखने का मतलब क्या है ये आपको पता है? कैपिटल ए लिखने का मतलब ये है कि ये प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, ये बनाएगा और ये नहीं बनाएगा, इसीलिए अलील्स को कैपिटल और स्मॉल में लिखा जाता है।
अगर यहाँ पर कैपिटल ए होता तो मतलब क्या होता, ये दोनों मिलके प्रोटीन बनाएंगे उस इंडिविजुअल में। तो जैसा सीक्वेंस होगा वैसा काम करेगा। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए ये सब डिपेंड करेगा हमारे पेरेंट्स से हमारे पास क्या आया है। तो जैसा स्मॉल ए आया है मतलब वो हमारी बॉडी में ये वाला क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए। फॉर एग्जांपल ये बना रहा है मेलानिन, तो या अगर समझ लीजिए यहाँ पर कैपिटल ए है और यहाँ पर स्मॉल ए है और किसी इंडिविजुअल के पास ये सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला क्रोमोसोम इन्वॉल्व ही नहीं होगा मेलानिन बनाने के लिए, ये वाला इन्वॉल्व होगा, यानी प्रोटीन का एक ही सेट बनेगा। किसी के पास कैपिटल ए है तो 2 सेट बनेगा और ये डिपेंड करेगा पेरेंट्स के ऊपर। तो ये हो गया हमारा अगर सेल रेस्टिंग स्टेज में है। और ये आपको पता है कि ये वाला एक हमारा स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड ही सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाला स्ट्रैंड यूज ही नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक का सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है। तो ये तो हो गया रेस्टिंग स्टेज। अब यही सेल अगर डिवीजन कर रहा है मतलब मियोसिस में एंटर किया तब क्या होगा, जैसे ये सेल मियोसिस में एंटर करेगा कि एस फेज में उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान से देखिए। ये हमारा हो गया डीएनए वही जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये रेप्लिकेट कर गए एस फेज में आने की वजह से, और ये है उसका होमोलोगस जो पिछले बार में हमने बात की थी, वो भी रेप्लिकेट कर गया है, सब रेप्लिकेट कर गए हैं। अब ये दिखेगा किस वजह से, जैसे प्रोफेज 1 में एंटर करेगा लेप्टोटीन में एंटर करेगा, हमने यहाँ पर देखा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जैसे वो लेप्टोटीन में एंटर करेगा कि ये कॉइल होना स्टार्ट होंगे, तो हमें कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि 2 डीएनए मॉलिक्यूल है तो 2 क्रोमैटिड होगा, ये होगा ना। अब देखिए सेंट्रोमियर का रोल यहाँ पे और थोड़ा प्रोनाउंस हो गया। सेंट्रोमियर की वजह से ये दोनों क्रोमैटिड्स अटैच हो पा रहे हैं एक ही सेगमेंट में, एक ही साथ अटैच होकर रह पा रहे हैं, ये भी एक फंक्शन है सेंट्रोमियर का। अब यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन होगी, ये दोनों होमोलोगस है, मतलब क्या है आपको पता है कि सीक्वेंसेस यानी जीन सेम है, काम सेम है। अब यहाँ पर मैंने ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उस वजह से जो क्रोमोसोम हमें मिला है उसका सीक्वेंस बनाया है। तो देखिए ये ब्लू वाला जो अब यहाँ पर मैंने ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए की वजह से जो हमें यहाँ पर 2 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम मिला है उसका सीक्वेंस बनाया है। तो ये जो ब्लैक वाला क्रोमैटिड है उसका सीक्वेंस यहाँ पर देखिए, ब्लैक वाले क्रोमैटिड का मतलब ब्लैक वाले डीएनए का 2 स्ट्रैंड, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस लिखा है दूसरे का नहीं लिखा है क्योंकि इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जीन ए हमारा था ये और ये जीन बी था, तो देखिए जीन ए मैंने लिखा है ATTCG, जीन बी CCGC। वैसे बहुत लंबे होते हैं, हम छोटा लिख के देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ब्लू वाला क्रोमैटिड का मतलब ब्लू वाले डीएनए का 2 स्ट्रैंड, तो यहाँ पर ब्लू वाले का 2 स्ट्रैंड है देखिए। तो ये ब्लू वाला ये ब्लैक वाले का रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ये वाला इसका रेप्लिकेटेड फॉर्म है एस फेज की वजह से। तो ये जो होगा वो इसका एग्जैक्ट 100% आइडेंटिकल होगा विथ माइनर डिफरेंसेस जो कि एरर होता है, जिसके बारे में बाद में हम कभी बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि एग्जैक्ट कॉपी होता है। तो जो यहाँ पर सीक्वेंस होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो देखिए इसलिए मैंने ATTCG एग्जैक्ट सीक्वेंस लिखा है दोनों जीन का, ये वाले क्रोमोसोम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी का ये होमोलोगस पेयर है, इस तरीके से 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है हमारे पास, मैंने एक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी का होमोलोगस है यहाँ पर, तो अब इस वाले को मैंने यहाँ पर लिखा। तो इस ब्लैक वाले का ये ब्लैक वाला होमोलोगस था और ब्लैक वाले का रेप्लिकेटेड फॉर्म है ब्लू, वैसे ही इस ब्लैक वाले का रेप्लिकेटेड फॉर्म है ब्लू। तो इन दोनों का पहले देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों होमोलोगस है, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले से कंपेयर करते हैं। तो देखिए जीन ए है, ये भी जीन ए ही होगा क्योंकि होमोलोगस है। यहाँ पर देखिए टी की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी ही होना चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन टी की जगह पर ए लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि ये होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब जीन सेम होता है, काम सेम होता है, लेकिन जीन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हल्का डिफरेंस रहता है, इसी वजह से उन्हें अलील कहते हैं, जो अभी हमने देखा। तो यहाँ पर AATCG और यहाँ पर CG उसकी जगह पर बाकी CGC सेम। तो अब ब्लैक वाले का हमने सीक्वेंस लिख लिया। अब इस ब्लैक वाले का ब्लू रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ये वाला ब्लू मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए सेम होगा AATTCGGCGC। तो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया है।
क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। ज़्यादातर इंटरनल क्रोमैटिड में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। हम यहाँ पर इन दोनों जेनेटिक रीजन्स को क्रॉस करवाएंगे, एक्सचेंज करवाएंगे, जिस वजह से ये कैपिटल बी वाला एलील यहाँ पर आ जाएगा और ये स्मॉल बी यहाँ पर आ जाएगा और एलीलिक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। अब इस वाले क्रोमोसोम में कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी रहेगा और इस वाले में स्मॉल बी के साथ कैपिटल बी रहेगा। इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होगा, जिसका रिजल्ट जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये वाला पोर्शन यहाँ से कट के इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के डीएनए हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, ये ब्लैक वाले को सीधे यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। देखिए मैंने ये लंबा वाला ये वाला बनाया है, अब ये वाले को यहाँ पे लिख देती हूँ, तो होगा जी सी जी सी। ये ब्लू वाला यहाँ जाएगा, ब्लू ड्रॉ किया है, अब ब्लू वाले सेगमेंट्स ड्रॉ कर देती हूँ, सी सी जी सी। ये सिर्फ ये दोनों बनाया है, इंटरनल बनाया है मैंने। देखिए चेंज आया कि नहीं, पहले था सी सी जी सी, अब है जी सी जी सी। देखिए ये दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है। और यहाँ पर अब लिखेंगे हम स्मॉल बी और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल बी। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर एंजाइम्स की वजह से और बहुत सारे प्रोटीन्स की वजह से होता है, जो हम बाद में देखेंगे। लिंकेज में क्या होता है, दो जीन्स आपस में इतने क्लोजली प्रेजेंट होते हैं कि उन्हें क्रॉसिंग ओवर या तो अलग ही नहीं कर पाता है, नहीं तो क्रॉसिंग ओवर से अलग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी दो जीन जो एग्जाम्पल में लिए थे, उनके बीच के डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इमेजिन किया था, जिस वजह से ये वाला सेगमेंट ये वाले सेगमेंट के साथ एक्सचेंज हो पा रहा था। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होके ये दोनों एक्सचेंज हुए थे, जिस रिजल्ट से हमें नया एलीलिक कॉम्बिनेशन मिला था। पहले था एलीलिक कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, अब हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी। ये वाला यहाँ आ गया था, वैसे यहाँ पर हो गया स्मॉल ए और कैपिटल बी। लेकिन अगर यही दोनों जीन बहुत क्लोज है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर ये वाला जीन का सी है, नए जीन का ये वाला जी यहीं पर अगर प्रेजेंट, तो क्या होगा, यहाँ पर कट नहीं हो सकता, जिस वजह से ये वाला कट यहाँ पर होगा और ये पूरा सेगमेंट एक्सचेंज होगा एक दूसरे के साथ। मतलब ये पूरा यहाँ पर आएगा और ये पूरा यहाँ पर आएगा, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी पूरा यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जीन एलील का नया कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। एलील जैसे अरेंजमेंट में था वैसा ही अरेंजमेंट में दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से लिंकेज से जेनेटिक वेरिएशन में कमी आती है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के एंड पे आते हैं। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।